वाल्मीकि ने कहा मैं आपको आज से अपना गुरु मानता हूं, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दें जिसके माध्यम से मैं अपने पापों का प्रायश्चित्त कर सकूं और इस जीवन को त्याग दूं, ऐसा जीवन प्राप्त करूं जो अपने आप में पुण्यदायक कार्य है। नारद ने कहा कि पुण्य एक क्षण में दिखाई नहीं देता, पाप तो दिखाई दे जाता है। पाप तुम किसी का हत्या करोगे उसे आंखों के सामने दिखाई दे जाएगी, मगर पुण्य तो धीरे धीरे तुम्हारा प्राप्त होगा, पाप धीरे धीरे गलेगा। मगर वो रोज कितना गल रहा है ये तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, मगर रोज तुम प्रातः काल उठोगे सूर्योदय से पहले और ये तुम्हें मंत्र देता हूं गुरु मंत्र, इस गुरु मंत्र का जाप करोगे और गुरु मंत्र का जाप जिस पेड़ से मुझे बांधा है इस पेड़ की परिक्रमा करते करते करोगे, क्योंकि तुम अगर बैठ के करोगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी, बैठ के करोगे तो तुम्हें आलस्य आ जाएगा। और नित्य 1 घंटा इस पेड़ की प्रदक्षिणा करते हुए इस मंत्र का तुम जाप करोगे जो तुम्हें मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं। और वाल्मीकि ने उस दिन से तीर कमान छोड़ दिया और उस मंत्र का जब प्रारंभ किया जो नारद ने वाल्मीकि को दिया, और 1 वर्ष में उनके जीवन में इतना अधिक परिवर्तन हुआ कि एक भयंकर घोर अत्याचारी डाकू एक श्रेष्ठ कवि बन सका, साधु बन सका, सन्यासी बन सका, योगी बन सका और पूरे विश्व में उसका नाम हो सका। और इतना उच्च कोटि का सन्यासी बना कि राम भी जब ये सोचा कि मैं सीता को कहाँ रखूं तो उसको एक ही उच्च कोटि का चरित्रवान व्यक्ति मिला वाल्मीकि, कि जिसके आश्रम में सीता सुरक्षित रह पाएगी, मेरी पत्नी भी अगर सुरक्षित रह पाएगी। इसके उसमें याज्ञवल्क्य भी थे, गर्ग भी थे, अत्रि भी थे, कणाद भी थे, पुलस्त्य भी थे, वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र भी थे, मगर जितना सच्चरित्र व्यक्तित्व उसमें वाल्मीकि का था उसमें और किसी ऋषि का नहीं था। यह एक परिवर्तन था, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ उस मंत्र को प्रातः काल इस जपने की क्रिया से पूरा जीवन का परिवर्तन का उदाहरण हमारे सामने। मैंने श्लोक प्रारंभ में वाल्मीकि रामायण का ही बोला, जिन्होंने इतना उच्च कोटि का ग्रंथ लिखा जिसकी तुलना में अभी तक दूसरा कोई रामायण जैसा ग्रंथ नहीं लिखा गया। राम का चरित्र जितना श्रेष्ठतम तरीके से निष्पक्ष भाव से वाल्मीकि ने लिखा है, निर्भीक होकर के, उतना और किसी रामायण में नहीं लिखा गया। कल भी जैसा मैंने बताया था कि 100 से भी ज्यादा रामायण लिखी गई है, दक्षिण में भी उत्तर भारत में। उसमें जब राम और लक्ष्मण शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो सुंदर प्रसंग है। प्रारंभ में जब उनको दीक्षा दी विश्वामित्र ने, क्योंकि वशिष्ठ जानते थे कि यदि ये युग पुरुष हो सकते हैं, दशरथ जानते थे कि यदि मेरे पुत्र तेजस्वी बन सकते हैं तो वशिष्ठ के पास रहकर के नहीं बन सकते और विश्वामित्र के पास रहकर ही बन सकते हैं। यद्यपि कुलगुरु वशिष्ठ हैं, मैं राज्य गुरु वशिष्ठ हैं, हमारे सारा धर्म सनातन कार्य हो सभी वही करवाते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं प्राप्त हो पाएगी। और विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं। विश्वामित्र अत्यधिक कठोर, दृढ़ और अनुशासन प्रिय, जिस बात की चिंता नहीं करते कि राजपुत्र हैं, उनको उसी प्रकार का कार्य करवाते थे जैसा एक गुरु अपने शिष्य को करवाता है। और प्रारंभ में प्रथम दिन उनको कहा कि तुम्हें भोजन बनाना है, और लक्ष्मण को कहा कि तुम्हें भोजन नहीं बनाना, चले जाना है और लकड़ियां काट करके साथ में गायों की घास काट के देते आना। प्रथम दिन जिस दिन पहुंचे उस दिन नहीं आज्ञा दी। अब राम जैसा महलों में रहने वाला एक राजपुत्र जिसने कभी भोजन बनाने की क्रिया देखी नहीं, झाड़ू निकालने की क्रिया उन्होंने सीखी नहीं, और उनको सीधा उस काम में लगा दिया जिस काम पे आंच और गर्मी, और लक्ष्मण ने कभी घास काट के जंगल से लाए नहीं, और दोनों को 2 अलग अलग काम सौंपी है। तो राम पसीना पहुंचते रहे और रोटियां बनाते रहे, तिरछी उच्ची रोटियां बनी, कच्ची और पकी बनी, लकड़ियां घालते रहे, गर्मी से बुरा हाल, और
आश्रम में कम से कम 60-70 शिष्य और थे। उनके लिए खाना बनाते बनाते उनको 6-7 घंटे लगे और 6-7 घंटे बाद लटपट पसीने की तर-बतर और लकड़ियों का भार के ऊपर घास का भार उठा करके धर्म से वाल्मीकि के घर के आगे फेंक दिया लक्ष्मण। उनका मुझे शिष्य बनने नहीं, ये अगर शिष्य यही बनना है तो इनकी शिक्षता इनके पास है, राम के पास है। कि तुम कहाँ फंसा दिए, तुमको तुम भी फंस गए हो, मैं भी फंस गया हूँ, तुम्हारा हालत देखो, काला तो चेहरा बन गया धुएं से। इसी तरह से सच्चे हमारे राम ने कहा कि तुम गलती कर रहे हो, शायद मैं सोच करके कुछ कार्य किया होगा, सोच करके निर्णय किया होगा। इतना मूर्ख विश्वामित्र नहीं। शाम का 4 बजे का समय और राम और लक्ष्मण दोनों स्नान करके जब सभी बैठे तो लक्ष्मण तो क्रोध में थे। उनसे क्या कल वापिस मुझे वापिस घास से निकालते आज तो आदमी खाले पड़ गए, अब कल मैं उस जगह से पकड़ूंगा कैसे। और इतना घास का 10-2-2.5 मन कर उठा के लाके पटका कि गाय तो रोज खाती रहेंगी, रोज मुझे लाना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़े आए, तुमने विद्या सीखने के लिए आए, घास काटने के लिए आए। तो खड़े होकर कहा कि महाराज मैं बहुत छोटा बालक हूं, मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राजपुत्र हूं। आप जिस जगह बैठे हुए हैं वो हमारी धरती है, उसके राज्य हमारा ही है, हम जयदशरथ का पुत्र हूं। इसी जिस धरती पर आप बैठे हैं उनका मालिक मैं हूं और आप मुझे घास काटने के लिए भेज दिया है और ये आपकी शिक्षा हमें सिखा रहे हैं। तो मैं विद्या सिखाने के लिए आप तक कहते आए घर पे दशरथ को मैं विद्या सिखाऊंगा, इस घास से तुम्हें विद्या चलेगी। विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हें अगले 3 महीनों तक घास ही काट खिलाना है। तुमने प्रश्न किया है, इसका दूसरा उत्तर यही है कि अगले 3 महीनों तक बिना पूछे सुबह 6 बजे जाना है और सब 100 गायों को तुम्हें घास खिलाना है, पानी पिलाना है, सेवा करनी है और इसके अलावा तुम्हें लकड़ियां काट के लानी है, तुम्हें और कोई काम करना नहीं है। राम को मैं कल से दूसरा काम सौंपता हूँ। महाराज आप बहुत अन्याय कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, और मेरी व्यक्तिगत राय में तो ये पूरा अन्याय है। मैं तो जाऊंगा घास काट करके क्योंकि राम मुझे कह रहे हैं कि मैं ऐसा करना है, पर घास काटने की धनुर्विद्या नहीं आती महाराज, ये आपको और बता देता हूँ। घास मैं वो धनुर्धर नहीं बन सकता, मैं राजपुत्र नहीं बन सकता। तो वाल्मीकि ने जो उत्तर दिया वह मैंने श्लोक में उद्धृत किया। राम ने खड़े होकर पूछा कि महाराज यह बहुत बालक है और क्रोध में बालक, केवल मुझे ये बता दीजिए कि शिष्य की पहचान क्या है, शिष्य क्या करे। मैं उन कर्तव्यों का पालन करते हुए आपकी आज्ञा को सुधारित करते हुए मैं जिस उद्देश्य से आपके पास प्रस्तुत हुआ हूं वह उद्देश्य मेरा पूरा हो। जरूर आपने कोई कारण से मुझे इस पाठशाला में लगाया होगा, जरूर लक्ष्मण को इस काम से लगाया होगा और आगे आपने 3 महीनों का आदेश दिया है तो जरूर को सोच समझ करके आदेश दिया होगा। राम ने आदेश जो दे दिया वह तो आदेश दे दिया, लक्ष्मण यहाँ काम करे या घर चला जाए, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। और रही बात ये कहा कि आप मेरे राज्य में रहते हैं तो साधु का कोई राज्य नहीं होता, बस उसको साथ गर्भ हो तो मुझे यहाँ रखे, बाकी मैं किसी जनक के राज्य में और किसी राज्य में चला जाऊंगा। साधुओं के लिए कोई स्थान नहीं होता, साधु किसी बात की परवाह नहीं करते। इस बात को तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं, तुम्हारे पिता के ऊपर ऋण है कि मैं उनके राज्य में बैठा हुआ हूं, ये सुन लेना। और अपने पिता को कहवा देना कि 2 साल तक तुम्हें देखने के लिए नहीं आए, मैं ऐसा पसंद नहीं करता हूं, ये मैं उचित समझता भी नहीं। इस श्लोक में शिष्य की पहचान जो श्लोक आपके माने इस प्रकार का प्रसंग आने पर श्लोक की पहली पंक्ति का अर्थ यह है कि शिष्य का तात्पर्य है पूर्व सतान, उस शिष्य को किस रास्ते पर गतिशील करना है वह गुरु एक क्षण में पहचान लेता है। क्या करना है इसको मुझे इस क्षेत्र में श्रेष्ठतम बनाना है या इस क्षेत्र में श्रेष्ठतम बनाना है, या मुझे क्या सिखाना है, किस प्रकार से सिखाना है, क्योंकि बिना परिश्रम के उसमें युद्ध करने की क्षमता नहीं आ पाई। पालने में झूलते हुए युद्ध क्षेत्र में युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसके लिए पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, समृद्ध होना पड़ेगा, ताकतवान बनना पड़ेगा, वजन उठाना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा,
और वह सब कुछ करना पड़ेगा जो कुछ मैं कह रहा हूं। ये प्रश्न जितना अभद्रता से अदृष्टता से बोला है, उसी की ये सजा है कि 3 महीने तक ये करेगा। अगर इस 3 महीने में भी उसने एक भी अक्षर मुंह से बोला तो पूरे साल भर तक यही कार्य करवाऊंगा, चाहे 20 साल उसको लगे सीखने में, मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा। पर इस 3 महीने में वो एक भी अक्षर यहाँ आश्रम में बोलेगा नहीं, प्रश्न भी नहीं पूछेगा, कोई कार्य भी नहीं पूछेगा। भोजन करने की इच्छा होगी तो हाथ से इशारा कर देगा, कुछ पूछेगा नहीं। ये दूसरी सजा इसको मैं साथ साथ पहले ही बता देता हूँ। और यही बता देता हूँ कि आज मैं दशरथ को पत्र भेज देता हूँ कि वो आवे नहीं, और किसी प्रकार से अपने बेटों को यहाँ नहीं रेखे देता। मुझे जो कुछ बनाना है वो मैं अपना बना दूंगा। और दूसरी बात, राम तो मुझे शिष्य की परिभाषा पूछी है, तो शिष्य की परिभाषा यही है कि वह नींद और क्रोध से बिल्कुल दूर रहे, नींद उसके पास नहीं सकते, वो नींद का गुलाम नहीं बने, नींद उसकी गुलाम बने। क्योंकि तुम्हें रात्रि को मैं अर्धरात्रि तक साधना सिखाऊंगा और मुझे सिखानी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध कोई जरूरी नहीं, दिन नहीं चले, युद्ध रात्रि को भी हो सकता है, शत्रु का कोई भरोसा नहीं किसमें प्रहार करे। और उस समय तुम्हारे पास नींद अगर आ गई तो तुम युद्ध में समृद्ध नहीं हो पाओगे। तुम नींद पर अधिकार जताओगे, नींद तुम पर अधिकार नहीं जता सकती। मैं किस समय तुम्हें विश्राम करने की आज्ञा दूं और किस समय वापस उठा दूं, तो मेरा चिंतन होगा। शिष्य की तो केवल यही तथ्य है कि वह केवल आज्ञा पालन करे, और जब उनको सोने के लिए तभी सोए, या जब गुरु सो जाए तब सोए, और गुरु उठने से पहले उठ जाए। और दूसरा, राम शिष्य की तुमने परिभाषा पूछी है, तो शिष्य की परिभाषा यह है, गुरुत्वाम सदैव ताम वदः। गुरु जो कहे वह करे, गुरु जो करे वह शिष्य नहीं करे। जैसा गुरु कर रहा है वैसा शिष्य नहीं करे। जो गुरु कहे वह कार्य करना है, दोनों बहुत डिफरेंट है। गुरु बाजार में जा रहा है और वहां बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि शिष्य भी बाजार में जाए वहां बैठ जाए आराम, तो गुरु का अनुसरण करना है, अनुसरण नहीं करना, अनुकरण करना है। जो गुरु ने कह दिया तुम्हें ये काम करना है, उस कार्य को ही करना है, उस प्रकार से कार्य करना है जो कुछ कह दिया जाए, और कह दिया जाए फिर उसको पूर्णता कर दी जाए। उसके बीच में गुरु से कोई संपर्क स्थापित नहीं करे, जितना अवधि दे उस अवधि में उसको समाप्त कर दे। अगर तुम्हें पक्का योग्य शिष्य बनना है, तो अद्वितीय बनना है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे ये भेजा कि मैं तुम्हें दोनों को अद्वितीय बनाऊं। अद्वितीय का मतलब तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है, तुम्हारे टक्कर का कोई व्यक्तित्व नहीं बने। और इसकी मैं उदाहरण तुम्हें 2 साल बाद ही दे दूंगा। और उसका उदाहरण दिया जनक के दरबार में धनुष को उठवा करके, जहां रावण भी आया था, उस शिव के धनुष को उठाने के लिए बाणासुर भी आया था। यह तो मैं 2 साल में बात बता दूंगा, मगर जितनी अवधि में जितना काम कह दिया जाए उतना काम उतनी अवधि में राम तुम्हें करना ही है। उस समय तुम्हारे सामने न नींद होगी, न भूख होगी, न प्यास होगी, न चैन होगा, न आराम होगी, न विश्राम होगा, और कुछ कार्य होगा ही नहीं, न अस्वीकृति होगी। और जिस दिन तुम्हारी अस्वीकृति हो जाए तो फिर राम की दरवाजा खुला है, यहाँ सीधे अयोध्या में चले जाना। मेरे पास सिखाने के लिए फिर कोई साधन नहीं है, मैं तुम्हें तैयार कर ही नहीं पाऊंगा। कुमार भी घड़े को, मिट्टी के उसको लौंडे को मारे नहीं, पीटे नहीं, तो घड़ा बन ही नहीं सकता। सुना यदि सोने को बराबर तपा करके सोने काटे नहीं, और लोहे का थोड़े से को पीटे नहीं, तो स्वर्ण नहीं बन सकता, वो राज मुकुट नहीं बन सकता, वो देवताओं का मुकुट नहीं बन सकता। उसको तो प्रताड़ित करना ही पड़ेगा, बार बार पीटना पड़ेगा, बार बार उसको ठोकर मारनी पड़ेगी, बार बार उसको उस काम को लगाना पड़ेगा जो उसका प्रिय नहीं है, वो काम उसको देना पड़ेगा। फिर मैं नहीं चाहता कि लोहा एक मामूली सा जो मुझसे बहुत कम धातु की चीज है वो मुझे पीटे। कहाँ सोने 5000 रुपये तोला, कहाँ लोहा 100 रुपये किलो, वो उसको पीटे, कितनी बेचैनी होती होगी सोने को, मगर फिर भी वो सहन करता है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मेरा लक्ष्य उस देवताओं का मुकुट बनना है। लोहा की भी जमीन पर लोहा पहावड़ा बनेगा, कुल्हाड़ी बनेगी। इसलिए राम दूसरी विशिष्ट की परिभाषा यह है कि जो तुम्हें जिस अवधि में जितना काम सौंप दिया जाए वह करना ही है। कैसे करना है उसके लिए कोई आज्ञा की आवश्यकता नहीं है।
किस प्रकार से करना है यदि पूछने की जरूरत नहीं। वह तुम्हारी बुद्धि, वह तुम्हारा विवेक है जो मैं तुम्हें देता हूं। वह मेरी ड्यूटी है, वह मेरा धर्म है। ये मुझे जाने तुम्हें कितने बजे सुलाना है, ये मुझे जाने तुम्हें कितने बजे उठा देना है, ये मुझे जाने तो नींद लेना या नहीं देना, ये मेरा कार्य है। मगर यदि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम मेरी योग्य शिष्य बन ही नहीं सकते, और अयोग्य शिष्यों को मैं अपने पास सकता नहीं है। तीसरा, तुम्हें शिष्य की पहचान और शिष्य का धर्म पूछा है, तो गुरु का कर्तव्य यह है कि अपने शिष्य को साधनों के माध्यम से और अपनी तपस्या के माध्यम से अद्वितीय बनाए। यदि ऐसा गुरु नहीं करता है तो घोर नरक का पापी बनता है, तो पाप उसके ऊपर चढ़ता ही है। तो शिष्य का दिया हुआ अन्न खाता है, शिष्य के परिश्रम का अन्न खाता है वो, और शिष्य के परिश्रम का अन्न खाकर के यदि वो उर्ण नहीं होता है तो गुरु महान घोर पातक होता है, महान घोर पापी बनता ही है। मगर इसके साथ ही साथ इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना है राम कि उस गुरु के प्रति निरंतर स्मरण और प्रेम भाव से बनाए रखना है। वह तुम्हें काम सौंपे, तुम जिम्मेदार करके काम करो, वह तुम्हारे खुद के पुण्यों का क्षीण कर देगा, तुम ऊंचे नहीं हो सकते। जो काम सौंपे उनका ही हस्ती और मस्ती और आह्लाद के साथ तुम्हें काम करना है कि मुझे काम सौंपा, मुझे काम सौंपा, मुझे कार्य करना है और मुझे कार्य सावधि में कर देना है। ये तुम आह्लाद के साथ उस कार्य को नहीं करते हो तो तुम खुद पातक के भागी बनते हो। तुम्हें जो भी काम सौंपे, चाहे वो कठिन हो चाहे कठोर हो, चाहे तुम्हें पीसने का काम भी हो, जैसे तुम्हें कुंदन को पीटा जाता है, तो तुम्हें उसी प्रसन्नता के साथ में उसको झेलना है। ऐसा तुम्हारे लिए आवश्यक है, ऐसा तुम इसको करोगे ही। और तीसरी पंक्ति में वाल्मीकि ने कहा है कि शिष्य की कोई पहचान नहीं है, शिष्य का पहचान केवल शिष्य होता है। न उसकी जाति होती है, न उसका धर्म होता है, न उसका बंधन होता है, न उसकी माँ होती है, न उसके बाप होते हैं। अगर शिष्य है तो फिर तुम्हारे उसमें तो सब कुछ नहीं है। जब मैं तुम्हें यहाँ से विदा करूं तो फिर तुम्हारे माँ भी होंगे, बाप भी होंगे, भाई भी होंगे, समझ भी होंगे, वो होंगे। मगर जब तुम मेरे पास हो तो तुम्हारे दूसरे बंधन तुम्हारे पास नहीं है। तो एक बंधन रहेगा, या तो गुरु का बंधन रहेगा या तुम्हारे घर वालों का बंधन रहेगा। तुम दो पांव में खड़े रहोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, तो तुम्हें कुछ भी समझा नहीं पाओगे। वहां से कटोगे तो यहां से जुड़ोगे। इसलिए आज से तुम्हारा कोई पिता नहीं है, आज तुम्हारी कोई मां नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। वापस में दशमत आता है तो तुम्हें मन में दया लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ही घास लेकर आएगा मैं उसको वापस घास में भेज दूंगा। उसी क्षण रात 10 बजे आएगा और 10 बजे जाने के बाद गाय चला करके भेज दूंगा। तुम्हें इसके ऊपर दया करेंगे, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि मेरा भाई ये को तकलीफ ज्यादा पड़ रही है, दूसरे से आराम कर रहे हैं। ऐसा तुम्हें करने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं, क्योंकि इस गुरुकुल में आने के बाद में तुम्हारा किसी प्रकार का कोई धर्म, कोई जाति, कोई बंधन, कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन से संबंध नहीं रहा। न तुम राजपुत्र रहे हो, न तुम मैया रहे हो, तुम केवल शिष्य रहे हो। और शिष्य केवल ठोकर पे खड़ा रहता है गुरु के। यदि शिष्य के प्रति दया दिखाता है तो गुरु अपने धर्म से, अपने कार्य से चित हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और यदि स्वरूपता बरसता है, कठोरता बरसता है तो गुरु अपने आप में सही अर्थों में उसको कुंडन बनाता है। हाथों से फैलाने से वह कुंडन नहीं बन सकता, उसको तो प्रताड़ित करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, ये भी उसको अद्वितीय बनाना है। फिर वो सीमा पैरों में लड़केगा नहीं, फिर वो ठोकर नहीं मारा जाएगा सोने को, सुनने को उसका अलमारी में रखना पड़ेगा। लोग उसको देखेंगे और उसका मुकुट बनेगा, देवताओं का मुकुट बनेगा, बाकी मनुष्य का सामान नहीं। अगर तुम्हें इतना ऊंचा बनाना है मुझे, तो मुझे उतना तुम्हें पीसना, उतना तुम्हें प्रताड़ित, उतना तुम्हें करना ही पड़ेगा। मगर उस समय तुम यदि कहीं से संबंधित रहे तो तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा मानस भटक जाएगा। और मानस भटकने के बाद में दो पति की पत्नी अपने आप में दूसरे नहीं कराती है, पतिव्रता नहीं कराती। जब तुम्हारा अभी भी समय है तुम वापिस घर चले जाओ, और या फिर आज से तुम्हारा कोई पति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तुम्हारा कोई पिता नहीं है, तुम राजपुत्र भी नहीं है, तुम केवल एक जाति तुम्हारी है जिसको तुम्हें शिष्य है। तुम केवल शिष्य हो, मैं तुम्हारा केवल गुरु हूँ। मैं मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा रंग, मेरे रूप पूछने की जरूरत है, मैं तुम्हारे रंग में कुछ परिचित। जो कहा वह तुम्हें करना है, जब कहा तब तुम्हें कर देना है। रात को 1 बजे कहा तो रात को 1 बजे कर देना है, मगर आनंद और उल्लास के साथ।
क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, मेरा धर्म है कि तुम्हें 2 साल और 10 साल के अंदर अंदर मुझे तुम्हें उस जगह पहुंचा देना है जो अपने आप में अद्वितीय है। ये मेरा धर्म है और ऐसा नहीं करूंगा अपने पाप का भाग करूंगा और वह पाप मुझे वृद्धावस्था में दुख देगा ही। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे ऊपर कठोरता दूंगा, मगर मेरी एक आंख में, इस श्लोक में कहा गया, मेरी आंख में अत्यधिक अंगार की तरह क्रोध है, दूसरी आंख में गंगा की तरह बहुत शीतलता भी है। कुछ करूंगा भी तुम्हें, प्यार भी करूंगा, मैं ये नहीं प्यार ही करूंगा, दांतों से प्यार करके अधमरा भी कर सकता हूं। न उसमें तुम्हें दुख होगा, न उसमें तुम्हें हर्ष होगा। और चौथा, राम, अगर जीवन जीना है तो अद्वितीय बनकर के ही जीना है। साधारण नर बनकर के जीने से कोई फायदा भी नहीं है। वह तो जीवन का एक अदम मार्ग है, एक घटिया मार्ग है, नपुंसक मार्ग है, जो कुछ नहीं कर सकते वो सामान्य जीवन जीते। जीवन की सबसे बड़ी निकृष्टता है। योग्यतम और अद्वितीय व्यक्तित्व ही गुरु के पास पहुंच पाते हैं, पौरुषवान और क्षमतावान उसके पास पहुंच पाते हैं और टिक पाते हैं। तो गुरु के पास जाना और टिकना दोनों कठिन काम। तो तुम्हारे पास जो छल आया, गुरु तुम्हें निकाल देगा, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु के अलावा एक और चीज आ गई और 2 चीजों के साथ तुम नहीं चल सकते। जो तुम्हारे पास गुटबंदी आई तो तुम एकदम से जुड़ गए, जो तुम्हारे पास मोह आया भाई का तो तुम एक और चीज अपने पास ले बैठे, फिर गुरु और दोनों इक्वल तुम्हारे पास हो गए। 2 चीजें हो गई। 2 चीजें होने पर गुरु पूर्णता के साथ तुम्हारे साथ नहीं जुड़ सकता। तुम अपने आप में एक इकाई हो। जो वहां तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो यहाँ तुम्हारे दूसरे संबंधी भी नहीं है, दूसरे शिष्य भी तुम्हारे नहीं है। वह तो जब मैं तुम्हें मुक्त करूं उसके बाद तुम उनसे मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे। मैं जब मैं तुम्हें काम सौंपूं उसमें दूसरे शिष्य तुम्हारे कुछ पास नहीं है, शिष्य तो 100 हो, तो उस समय तुम्हारा कोई नहीं है, उसमें तुम केवल एक इकाई हो। तो मुझे मालूम है तुम्हें क्या बनाना है, पास बनाना है या सोना बनाना है या मुकुट बनाना है या मिट्टी का घड़ा बनाना है या तालाब, क्या बनाना है और किसको क्या बनाना है, इसका मुझे ज्ञान, ये मुझे करना है। तुम्हारे योग्य तुम्हें काम मुझे सौंपना है। और अंतिम पंक्ति में कहा है कि जीवन में राम वृद्धावस्था तब आती है जब तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, जब तुम्हारा मन थक जाता है, जब तुम सोचते हो कि ये भार है, जब तुम सोचते हो कि कार्य करने से मुझे लाभ क्या है, जब तुम सोचते हो कि इस कार्य करने से होगा क्या, और उसी समय से तुम्हारी वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है। 20 साल में भी वृद्धावस्था आ सकती है, 8 साल में भी आ सकती है और 200 साल तक भी नहीं आ सकती। वृद्धावस्था की कोई उम्र नहीं होती। सफेद बाल और जजियां वृद्धावस्था के चिन्ह नहीं है, ये तो संघर्ष के चिन्ह है जीवन के। मरेगा तो वो भी जो पाले में झूलता हुआ बैठा हुआ है वो भी मर जाएगा, और गोलियां सैनिक जंगल में और शत्रु के सामने छावनी में खड़ा हुआ है, उस गोलियों से नहीं मरेगा तो वो नहीं मरेगा। जिसके अंदर गुरु और केवल गुरु, उसके साथ दूसरी कोई पंक्ति नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई छल नहीं और कोई उल्लंघन नहीं, वह केवल एक है, तो तुम अविजित हो ही नहीं सकते। तुम निश्चित रूप से निरंतर विजय प्राप्त करना ही तुम्हारा लक्ष्य है, विजय प्राप्त करवाना ही मेरा लक्ष्य है। इसलिए जीवन का श्रेष्ठतम भाग वह है जब व्यक्ति अपने आप में समाज में अद्वितीय बने, इतना ऊंचाई पर उठे कि लोग उसको देखें। और गुरु अगर नहीं उठाता है तो गुरु अदम, जिसे मुझे साथ कहते हैं, ऐसा अदम मैं नहीं बनना चाहता। एक क्षण तक उसको तोलते हैं, गुरु तोलता रहता है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, ठीक है, नहीं है, उसको सभी तरह से उसको परख लेता है, पानी में डुबो करके भी, आग में तपा करके भी, लोहे से पीट करके भी, और उसके बाद उसको देखता रहता है कि क्या करता है। एक कोई ध्यान, एक कोई ज्ञान, एक कोई चिंतन, एक कोई चिंतन। शंकराचार्य कहते हैं कि यदि जीवित गुरु के पास रहना है तो बहुत ज्यादा कठिन है, इससे ज्यादा कठिन तो कुछ है ही नहीं, और उससे ज्यादा आनंदप्रद भी कोई चीज नहीं है, मस्ती भरी कोई चीज नहीं है कि हम जीवित जागृत गुरु के पास बैठे। ये तो सौभाग्य है कि हम उनके पास बैठे और एक उच्च कोटि के गुरु के पास बैठे हों, और जीवित गुरु के पास बैठे हों, और जागृत गुरु के पास बैठे हैं, और उनकी छाया तले हम कुछ प्राप्त करने के लिए बैठे हों। तो शंकराचार्य कहते हैं, एक कोई धर्म, एक कोई ज्ञान, एक कोई चिंतन, एक कोई चिंतन, नैवम न धर्मम न ज्ञानम न चिंतम विचिंतम सदैवम तुमेवम शरण्य।
उसमें तुम्हारे पास दूसरा कोई चिंतन नहीं है, एकम चिंतन, एक ही चिंतन है, एक ही धर्म है, एक ही लक्ष्य है, एक ही ज्ञान है। इसलिए कि तुम्हारा उस कार्य को लेकर के वो अपने ऊपर पाप का बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। गुरु नहीं चाहता कि मैं वृद्धावस्था में उस पाप के बोझ से दब करके अपने जीवन को सत्यानाश करूं। जब वो गुरु शब्द है तो इसका दूसरा शब्द शिष्य है। जब पति शब्द है तो पति शब्द है, जो सुख शब्द है तो दुख शब्द है, और जब गुरु शब्द है तो शिष्य शब्द है। तो फिर गुरु का धर्म, गुरु का कर्तव्य एकमात्र यही है कि अपने परिवार की भी चिंता छोड़ करके केवल शिष्य के हितों की रक्षा करे और उसको ऊंचा उठाए, अद्वितीय बनाए, योग्य बनाए, इतना ऊंचा बैठा दे, इतना ऊंचा उठा दे कि उसके समान से दूसरा नहीं हो सके किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे धन का क्षेत्र हो, चाहे प्रभुत्व का क्षेत्र हो, चाहे पूर्णता का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक का क्षेत्र हो। वह गुरु देखता है कि इसको मुझे कहां उठाना है। भौतिक क्षेत्र भी अपने आप में उच्च कोटि का है, जिसको वहां पहुंचाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र भी उच्च कोटि का भाव से पहुंचाएगा, और कलाओं का क्षेत्र भी है, उस क्षेत्र में भी उसको पूर्णता तक पहुंचाएगा। मैं उसके समान टक्कर देने वाला दूसरा नहीं होगा। मैं गुरु को चाहिए कि जल्दी उस कार्य को संपन्न कर दे। विलंब अगर होता है तो शिष्य में गुरु के पास एक और चीज उसके मन में आ जाती है, तो उतना ही फिर विलंब होता रहता है। फिर उसके बाद नींद आती है तो फिर वो विलंब है, उल्लंघन है तो विलंब है, छल है तो विलंब है, आलस्य है तो विलंब है, क्योंकि आपके पास गुरु के हाथ एक और चीज बैठ गई, शेर हो गया। तो राम, आज से तुम्हारा मां मैं हूं, बाप मैं हूं, भाई मैं हूं, संबंधी मैं हूं, रिश्तेदार हूं, और घोरतम शत्रु में ही मैं तुम्हारा। मुझसे जैसा बड़ा शत्रु तुम्हें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि किसी समय लात मार के भी तुम्हें छाती से बाहर फेंक दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और दूसरे क्षण पुचकार करके छाती से भी नहीं चिपकाऊंगा। न उस समय तुम्हारे पास वितृष्णा होगी, न उस समय तुम्हारे पास प्रेम के आंसू होंगे। केवल एक उद्देश्य है कि गलती मेरी कहीं से हुई जरूर है, और ठोकर लगी है तो मेरे अनुकूल लगी है, उचित लगी है। और ऐसा गुरु करे, नहीं करता है तो गुरु पद के योग्य बन नहीं सकता, क्योंकि उस जगह पहुंचा नहीं सकता। उसकी इच्छाओं को देख के गुरु आज्ञा दे तो शिष्य कुछ नहीं कर सकेगा कि उसका मुंह के शिष्य को काम सौंपे। जब उसका मुंह हो ही नहीं तब वो काम सौंपे, जो नहीं कर सके वैसा उसको काम सौंपे। और शिष्य का एकमात्र एक ही धर्म, एक ही कर्तव्य, जो वाल्मीकि रामायण ने कहा वही श्री शंकराचार्य ने कहा, एको ही धर्म, एको ही चिंतन, एक ही चिंतन है, एको ही विचिंतन। मन की धारणा भी एक ही है कि जितना काम सौंप दिया है उस काम को उस समय में पूरा कर ही देना है। यहां पर विश्वामित्र ने दोनों को तोला है, न शिष्य का पक्ष लिया है न गुरु का पक्ष लिया है। उसने कहा कि ऐसा करके गुरु भी घोर पाप में गिरता है और उसको भोगता है, उस सजा तो उसको भोगनी पड़ेगी उस गुरु को भी, क्योंकि उसने एक परान्न खाया है, शिष्य के परिश्रम को खाया है। आदान प्रदान है, जो परिश्रम देता है वो तुम्हें ज्ञान देता है, चेतना देता है, बुद्धि देता है, विवेक देता है, ऊंचाई देता है, सफलता देता है, अद्वितीयता देता है। वो बार बार परखता रहता है कि मुझे इसको कब क्या देता है, क्या देना है, और उसको पूर्णता के साथ ग्रहण करना है। पूर्णता से ग्रहण कर पाओगे तब जब तुम्हारे पास और कोई चीज होगी नहीं, न काम होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, न अहंकार होगा, न आज्ञा का उल्लंघन होगा, न स्वार्थ होगा। ऐसा तुम्हारे पास होगा तो फिर वो पूर्ण रूप से समावेश हो भी नहीं पाएगा। राम ने खड़े होकर कहा कि जो तुम्हें आपके पास है इसमें एक भी शब्द में मलिनता नहीं आ पाएगी। मैं पूरी तरह से अपनी तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूं, मगर मैं जीवन में सामान्य जो मेरे पुरखे बने हैं, जो रघु से लगा के दशरथ तक मेरे पूर्वज बने हैं, मैं इस प्रकार से मामूली राजा बनकर के जीवित नहीं रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं युग पुरुष बन सकूं। आज मैं एक अकिंचन एक राजपुत्र हूं, जो मैं मिट जाऊंगा 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद मेरी अस्थिति समाप्त हो जाएगी, जैसे मेरे पिता और मेरे दादा की समाप्त हो गई। आज हमें मालूम भी नहीं अज ने जिंदगी में क्या काम किया, उसके पुत्र अज ने 10 उसने क्या काम किया, मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं। मगर मैं ऐसा जीवन जीना भी नहीं चाहता हूं, और मृत्यु आपके पास होते हुए मेरे पास आ नहीं सकती, और पराजय मेरी जिंदगी में संभव नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं आपके पास बैठा हूं, उस तपस्वी के पास बैठा हूं जिसका ज्ञान अपने आप में प्रकाशवान है, चेतना युक्त है। और आप जो कुछ भी है, जब मैंने आपको गुरु धारण कर लिया है
तो उसके बाद ये आपकी ड्यूटी है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आप मुझे क्या बनाए, मैं कुछ भी बनाए, अद्वितीय बनाए। और साष्टांग उसके चरणों में गिर जाते हैं विश्वामित्र के, और आंसुओं से पूरा उनके चरणों को भिगा देता है। सारा मलिनता, अंदर का द्वेष, अंदर की पौरुषता, अंदर का जो कुछ अहम, वो सब कुछ घुल करके एकदम आंसुओं में बह जाता है। और चेहरे पर एक ऐसी आभा, ऐसी मुस्कुराहट आंखों में और चेहरे पर छा जाती है कि अपने आप में चेहरा देदीप्यमान बन जाता है। वाल्मीकि का मैं पहली बार तुम्हें शिष्य देख रहा, अभी तक मैं तुम्हें राजपुत्र के रूप में देख रहा था, तुम्हारे चेहरे ऊपर राजपुत्र के चिन्ह अंकित थे। आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर शिष्यत्व के लक्षण देखे हैं, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे इस बात की सूचना दे रही है कि तुम शिष्य बन गए। तुम्हारी मुस्कुराहट इस बात की बद्ध है कि तुमसे यह तुम शिष्य हो, और यह शिष्यत्व तुम्हारा बना रहे। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं किस जगह तुम्हें पहुंचाऊं, और कितना जल्दी पहुंचाऊं। जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें इस ज्ञान देकर के हटा दूं। और आज सोमवार भगवान शिव के दिन में भगवान शिव को साक्षी करके आप लोगों को कह रहा हूं कि मैं अब आपको उस रास्ते पर गतिशील कर रहा हूं जिस रास्ते पर तुम अद्वितीय बन सको। मैं तुम्हें साधना भी दूंगा, कुछ ऐसा चिंतन भी दूंगा जिसके माध्यम से तुम अद्वितीय बन सकोगे, और जल्दी से जल्दी मैं आपको फ्री कर देना चाहता हूं। वह ज्ञान, वह चेतना, वह महापुरुषता, वह श्रेष्ठता और वह द्वितीयता, जितना जल्दी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास समय और कार्य की अवधि बहुत कम है, इस बात को भी मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि उससे पहले पहले मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूं, और उस जगह पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास एक शब्द के अलावा दूसरा कोई शब्द फिर रहना नहीं चाहिए, और देने के लिए अश्रु अर्घ के अलावा तुम्हारे पास कुछ रहना नहीं चाहिए, और कोई चिन्ह तुम्हारे पास चेहरे पर, आंखों पर रहेंगे नहीं। और यदि तुम ठीक उन्हीं शब्दों को अपने जीवन में उतार सको जो विश्वामित्र ने राम को कहें, लेकिन राम को नहीं कहें, आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वामित्र ने कहें, और आने वाली पीढ़ियों के लिए गुरु के लिए कहें। उन शब्दों को जो विश्वामित्र ने कहा, उन गुरुत्व शब्दों को अपने हृदय में स्थापित करता हुआ मैं आपको सीधा की सीधे उन साधनाओं में प्रवृत्त कर देना चाहता हूं, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो कला का हो, चाहे ऐश्वर्य का हो, चाहे भोग का हो, चाहे धन का हो, चाहे किसी प्रकार का हो। उस जगह में तुम्हें शीघ्र से शीघ्र साधनाओं के माध्यम से, केवल भजन कीर्तन नहीं, इसके अलावा भी तुम्हें कार्य दे करके, चाहे मेरे दूसरे कार्य कम हो या सफल हो या नहीं हो, इस बात की मुझे चिंतन है ही नहीं। अब पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं थी, और मैं अपने जीवन में पाप का भागी बन करके इस जीवन को यापन करना भी नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हें उस जगह पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी गतिशील हूं, और आपके चेहरे पर शिष्यत्व की केवल मुस्कुराहट होगी और आज्ञा पालन होगी, तीसरी कोई चीज आपके पास नहीं हो पाएगी। तो मुस्कुराहट इस बात की सूचक होगी तुम शिष्य हो, आज्ञा पालन इस बात की सूचक है कि तुम काम करने में बिल्कुल समर्थ हो। उसमें तुम्हारे पास नींद नहीं है, तुम्हारे पास भूख नहीं है, तुम्हारे पास और कोई चीज नहीं है। मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, और इसी आज्ञा, इसी प्रतिज्ञा के साथ में मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी उस जगह पहुंचाऊं जो जिससे समाज में और विश्व में तुम अद्वितीय बन सको। और ऐसे मुझे अपने आप में मेरी पौरुषता पर गर्व है, और मैं ऐसा कर सकूंगा। ऐसा ही मैं जैसे आपको आशीर्वाद देता हूं, समझाता हूं। हे प्रभु, मुझ में ना तो इतनी सामर्थ्य थी और ना होगी। ये तो आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है कि इस लेखनी के माध्यम से कुछ शब्दों को आपका नाम लेकर के इस कागज में अंकित किए। और मेरी ये हार्दिक इच्छा भी है कि मुझे आपसे ऐसा वरदान प्राप्त हो कि आपके जीवन का, कर्मों का, ज्ञान का, चेतना का प्रसार, प्रचार
मेरी लेखनी की शक्ति में आ जाए और मैं वेद शास्त्र के रूप में एक ग्रंथ लिख सकूं। और मुझे विश्वास है प्रभु ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करेंगे। ध्यान लगा कर सुनो कहानी, सिद्धाश्रम के वासी की, मृत्यु लोक में आने वाले ब्रह्म रूप अविनाशी की। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। सिद्ध सिद्ध के मालिक हैं वो नारायण कहलाते हैं, उनकी शरण गए जो प्राणी मोक्ष गति वो पाते हैं। जिन पर हाथ दया का रख दे भवसागर तर जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह के बंधन से कट जाते हैं। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। खरंतिया की पावन भूमि नारायण अवतार हुआ, खरंतिया की पावन भूमि नारायण अवतार हुआ। 21 अप्रैल का वो शुभ दिन घर घर मंगलाचार हुआ, 21 अप्रैल का वो शुभ दिन घर घर मंगलाचार हुआ। मुल्तान चंद जी पिता हैं इनके सीधे सरल निराले हैं, खुददारी जीवन में पाई कर्म के वो मत वाले हैं। माता रूपा देवी की हर बात निराली लगती है, गर्व है अपने पुरखों पर जीवन को समझ कर चलती है। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। जन्म के कुछ दिन पहले रूपा देवी को सपना आया, जन्म के कुछ दिन पहले रूपा देवी को सपना आया। नारायण ने कहा मात तेरे घर नारायण आया, नारायण ने कहा मात तेरे घर नारायण आया। नारायण अवतार हुआ संगीत की लहरी गूंज उठी, बिना किसी आहट के देवा अपने मन में झूम उठी। नारायण अवतार हुआ संगीत की लहरी गूंज उठी, बिना किसी आहट के देवा अपने मन में झूम उठी। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। जन्म
के कुछ दिन बाद की घटना, नारायण जी सोए थे। जन्म के कुछ दिन बाद की घटना, नारायण जी सोए थे। बैठ सिराने काले वास की, जिनकी याद में खोए थे। बैठ सिराने काले वास की, जिनकी याद में खोए थे। माता ने आकर ये देखा, मन ही मन घबराने लगी। बख्श दो मेरे लाल को देवा, हाथ जोड़ कर कहने लगी। सुनकर माँ की करुण ध्वनि, वह बालक नींद से जाग उठा। इधर वासुकी बिना रुके अपने गंतव्य की ओर चला। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। ननिहाल में खेले कूदे, मामा का सम्मान किया। ननिहाल में खेले कूदे, मामा का सम्मान किया। 9 वर्ष की बालावस्था, वेद शास्त्र का ज्ञान लिया। 9 वर्ष की बालावस्था, वेद शास्त्र का ज्ञान लिया। नारायण के बालक मन में दया भाव भंडार भरे। कभी किसी की सेवा की और कभी किसी का कष्ट हरे। भोजन कभी अपाहिज को दे, बीमारों की सेवा की। बालकपन में साधु बन गए, ये कुदरत की लीला थी। पूरे गांव का लाडला बालक, पूजा पाठ जो करता था। मधुर कंठ से शिव उपासना 7 स्वरों में करता था। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। एक दिन की मैं बात सुनाऊं, नारायण जी आते थे। एक दिन की मैं बात सुनाऊं, नारायण जी आते थे। आग लगी थी एक घर में और सभी लोग चिल्लाते थे। आग लगी थी एक घर में और सभी लोग चिल्लाते थे। घर में छोटा सा बालक अग्नि के बीच अकेला था। माँ चित्कारें करने लगी, पर्दे बस भीड़ करेला था। नारायण ने यह देखा तो अपने आप में रह न सके। कूद गए अग्नि के अंदर, आशीषें भी ले न सके। बालक को लिया गोद, तभी नारायण जी बाहर आए। देखा जीवित बालक को वे सब नर नारे हर्षाए। होकर के घायल नारायण कई दिनों बीमार रहे, लेकिन जान बची बच्चे की, मन में हर्ष अपार भये। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। शादी की फिर बात चली। 12 वर्ष की हुई अवस्था, शादी की फिर बात चली। फूल फूल मुस्काने लगा और महकी हर एक कली कली। फूल फूल मुस्काने लगा और महकी हर एक कली कली। नाम भगवती देवी जिनके मन आनंद अपार हुआ। गूंज उठी मंगल शहनाई, घर घर मंगलाचार हुआ। बालावस्था में ही माता ईश्वर पूजा करती थी। भजन ध्यान में मन को लगाती, कृष्ण का मान वो करती थी। तन से देवी मन से भोली,
माता जब निराली है, अम्बे माता रूप यही माँ दुर्गा काली है। त्याग की पावन मूरत है, संतोष की मुख पर लाली है। श्रद्धा की साकार छवि रौहट की रहने वाली है। सीताश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। विवाह के कुछ दिन बाद पिताजी इनको ले लूनी आए। विवाह के कुछ दिन बाद पिताजी इनको ले लूनी आए। विद्यालय में पढ़ने लगे और पूजा पाठ में मन लाए। विद्यालय में पढ़ने लगे और पूजा पाठ में मन लाए। रविवार का दिन था, वो यह एक सहपाठी देख रहा। ध्यान लगा फिर लगी समाधि, एक समय ही बीत गया। अक्सर लगने लगी समाधि, घंटों लगती रहती थी। मन आंगन में दीवाली देवाएं मंगल करती थी। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। एक नया फिर दौर चला, अध्यापक बन आगे आए। एक नया फिर दौर चला, अध्यापक बन आगे आए। सामाजिक निर्माण किया, नैतिक विकास आगे लाए। सामाजिक निर्माण किया, नैतिक विकास आगे लाए। चक्र समय का चलता रहता, पूजा पाठ न छूटा था। प्रभु चरणों में ध्यान लगा, ईश्वर से प्रेम अनूठा था। भारत से खोई विद्या को भारत में फिर लाना है। जन जन को संदेश मिले, जीवन का यही सराहना है। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम सब चरणों में जाते हैं। एक दिन सोचा मेरा जीवन क्या यूं ही टल जाएगा। एक दिन सोचा मेरा जीवन क्या यूं ही टल जाएगा। या फिर कोई कर्म अनोखा रंग नया दिखलाएगा। या फिर कोई कर्म अनोखा रंग नया दिखलाएगा। बोले पत्नी से अब मुझको छोड़ के घर ये जाना है। पर्वत राज हिमालय में ही मेरा प्रिय ठिकाना है। या तो मौत मिलेगी मुझको, या जीवन को पाऊंगा। तोड़ के अपने बंधन सारे सन्यासी हो जाऊंगा। माता ने यह वचन सुना, अपने मन समझाने लगी। माता ने यह वचन सुना, अपने मन को समझाने लगी। जैसी इच्छा विधि विधान की नारायण से कहने लगी। जैसी इच्छा विधि विधान की नारायण से कहने लगी। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। वन वन घूमे फिरे भटकते, मंत्र तंत्र का ज्ञान लिया। वन वन घूमे फिरे भटकते, मंत्र तंत्र का ज्ञान लिया।
यंत्रों को जीवन में उतारा, अपने मन को जान लिया। यंत्रों को जीवन में उतारा, अपने मन को जान लिया। बने त्रिकाली और अघोरी, शमशानों को साध लिया। सौम्य रूप को हृदय बसाया, जीवन ज्ञान अगाध लिया। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।